हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके एक्स हो, आपके पार्टनर हो, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, वो आपको पहले कैसा समझते थे और अब क्या समझते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। सेकंड पाइल है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। थर्ड पाइल है हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन और बेनिफिट दिखाई देंगे। उसमें से आप एक ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे। आपके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो भी मैं बना सकती हूँ, उसमें जो ऑप्शन है वो आप चूज़ करोगे तो आपके लिए मैं फ्री सेशंस लेने वाली हूँ और वो हर हफ्ते फ्री सेशंस होगा, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी अपॉइंटमेंट चूज़ की है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी, तो आपके पर्सन आपको पहले कैसा समझते थे और अब क्या समझते हैं। तो ये कार्ड यही कहता है कि पहले आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे जितने अब दिखते हो। पहले आपके अंदर इतने एक अपने आप को लेकर कॉन्शियस नहीं थे। अपने आप की एक जो एक फीलिंग है और अपने आप की जो स्ट्रेंथ है, अपनी एक काबिलियत है, एबिलिटी है, वो आप पहले पहचानते नहीं थे, लेकिन अब आप उसको अच्छी तरीके से भली भांति जानते हो, इस तरह से उनका मानना है। चलिए अब क्या वो और क्या सोचते हैं, मतलब वो क्या मानते हैं, वो हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन बताए कि उनके पर्सन उनको पहले क्या समझते थे और अब क्या समझते हैं और क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए उनके पर्सन उनको कैसा समझते थे और अब कैसा समझते हैं। Seven of Cup, 8 of Cup, okay, 5 of Wands, Page of Pentacle, 7 of Swords, 9 of Cup, Ace of Wands, the Sun, okay, 10 of Pentacle, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 of Wands, ओके। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन
द क्रिएटर, चेंज, द माइजर, प्लेफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, राइपनेस, हार्मनी, एक्सपीरियंसिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सोर्स। ओके, तो गाइस यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो और सैजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और लियो परमानेंट है, एरिस परमानेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ओके, तो सारे ही साइन मौजूद है। अब जो आपके पर्सन पहले आपको कैसा समझते थे वो मैं पहले बताऊंगी, और उसके साथ वो कैसा अब समझते हैं वो भी कुछ हद तक बताऊंगी। ओके, और वो कैसा समझते हैं अभी वो भी पूरे तरीके से डिटेल में भी बताऊंगी गाइस, लेकिन साथ में इंक्लूड होते हुए। ओके, तो गाइस आपके पर्सन आपको लेकर पहले जो समझते थे वो पूरी तरीके से सैड एनर्जी है। वो आप पहले एक अपने आप को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। आपकी लाइफ में भी कुछ ड्रीम हो सकते हैं, सपने हो सकते हैं, उसको भी पूरा करना है आपको। वो सब कुछ आप सपने ज़रूर देखते थे, लेकिन प्रैक्टिकल वे में उसको भी पूरा करना हो सकता है या मुझसे हो सकता है। इस तरह से आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं था आपका खुद का कि आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। इस तरह से पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इस तरह से वो मानते हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से बदल गया है। अब आप अपने सपने पूरे करना जानते हो, इस वजह से पूरी तरीके से क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई है। अब आप जो सपने, छोटे या बड़े सपने देखते हो, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से लग जाते हो और पूरी आपकी 100% मेहनत होती है। उनका ये भी मानना है कि पहले आप छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे, लड़ते थे और आपको कुछ बातें तुरंत दिल पर लग जाती थी और तुरंत हर्ट हो जाते थे और बहुत कुछ सामने वालों को बोल देते थे। लेकिन उसमें आपको पूरी तरीके से ठहराव आया है, बदलाव आया है। अब आप अपने आप को अपने कोकून में रखना जानते हो। दूसरों की फीलिंगों से आप हर्ट नहीं होते हो, लेकिन सुन ज़रूर लेते हो और वो भी शांति से सुनते हो। तो वो ठहराव आपके अंदर आया है, वो देख पाते हैं। वो आपके अंदर जो पहले था कि आप किसी के भी ऊपर भरोसा कर लेते थे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा कर लेते थे और उससे आपको धोखा मिलता था, क्योंकि आपको लगता था कि हर एक इंसान अच्छा होता है, सही होता है और वो अपनी जगह पर अपना वक्त के साथ सही होता है। इस तरह से आपका मानना होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी समझदारी बढ़ी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, वैसे वैसे आप समझते गए कि लोग अपनी चालाकियों से ही हमारे साथ बर्ताव करते हैं। अपने सेल्फ की वजह से ही, एक स्वार्थी नेचर की वजह से ही, अपना एक सेल्फिश नेचर दिखाते हुए ही हमारे साथ बर्ताव करते हैं। उनका खुद का ही एक फ़ायदा होता है, बाकी वो हमारे लिए कुछ भी फ़ायदे का सोच नहीं रहे होते हैं। इस तरह से जो आपकी सोच में जो परिवर्तन आया है वो आपके पर्सन ने देखा है। वो उन्होंने ये भी देखा है कि पहले आप अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहते थे वो आपको नहीं भी मिलता था, फिर भी आप एडजस्ट हो जाते थे, लेट गो कर लेते थे और ऐसा मानते थे कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, वक्त मेरे साथ नहीं है, इस वजह से मुझे नहीं मिल रहा है। इस तरह से आप मानते थे। लेकिन अब आपके अंदर जो बदलाव है वो उन्होंने देखा है, आपके पर्सन ने। ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके पार्टनर, आपके लवर्स, आपके रिश्तेदार, आपके कॉलिंग्स, आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। ओके, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। तो वो ये मानते हैं कि
अब आपके अंदर ये जो आप पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेते थे, लेट गो कर लेते थे कि शायद मेरे नसीब में नहीं है, इस वजह से मुझे नहीं मिला, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, परिवर्तन आया है। और उन्होंने आपके अंदर ये देखा है कि अब आप जो भी सोचते हो, चाहते हो, वो आप अपनी लाइफ में लेकर रहते हो। वक्त कुछ नहीं होता है और नसीब में कुछ नहीं लिखा होता है। नसीब हमें खुद बनाना होता है और वो भी अपनी मेहनत से बनाना होता है। और हम चाहे तो अपनी किस्मत को, हमारे नसीब को भी बदल सकते हैं हमारी खुद की मेहनत से, क्योंकि मेहनत के आगे नसीब को भी झुकना पड़ता है। इस तरह से अब आप समझ गए हो। आपके अंदर ये भी आपके पर्सन देखते हैं कि पहले आप एक तुरंत किसी की फीलिंगों में आ जाते थे और किसी के बहकावे में आ जाते थे और किसी को अच्छा मान लेते थे और दिल से उनको अपनी लाइफ में अपना लेते थे। लेकिन अब आप सही तरीके से जान चुके हो कि इंसान को पहचानना ज़रूरी होता है। कहीं वो हमारे साथ धोखा ना कर दे, अपनी फीलिंगों से चीट ना कर दे, अपने बुरे व्यवहार से हमें किसी में फंसा ना ले। ये वो सब कुछ अब आप देखते हो और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और एक अच्छे और पॉजिटिव पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देते हो। तो वो बदलाव उन्होंने देखा है कि अब आप बहुत ही समझदार पर्सन बन चुके हो। तो यही है गाइस कि आपके पर्सन जो आपको पहले समझते थे कि आप एक सन की एनर्जी में थे, लेकिन सन की एक एनर्जी में थे, लेकिन वो मैच्योर नहीं थी। वो एनर्जी आपकी मैच्योर नहीं थी। बस सभी के साथ बोलना है, सभी के साथ अच्छा रहना है, सभी को अच्छा मानना है, सभी को अच्छा मान कर चलना है, हर इंसान को बुलाना है, हर एक इंसान के साथ अच्छा रिश्ता रखना है। बस सब कुछ एक अच्छा ही था। लेकिन अब आपके पर्सन ने आपके अंदर ये देखा है कि सब कुछ अच्छा नहीं होता है। हमारे नज़रिए से सब कुछ अच्छा ज़रूर दिखता ज़रूर है, लेकिन लोग ऐसे नहीं होते हैं। लोग अपनी एक चीटिंग से, चालाकी से, बहकावे से और नेगेटिविटी से बातें करते हैं। वो आप समझ गए हो। तो आपके पर्सन ने आपके अंदर ये बदलाव देखे हैं कि अब आप एक एक्सपीरियंस पर्सन बन चुके हो। अब आप एक अनुभवी इंसान बन चुके हो। आपको कोई चीट नहीं कर सकता है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है और आपकी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आ सकती है और बुरी बातों में आप फंसने वाले नहीं हो। आपके पर्सन आपके बारे में जो पहले समझते थे उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अब वो आपको मैच्योर समझते हैं, सुलझे हुए पर्सन समझते हैं और अच्छा डिसीज़न लेना भी जानते हैं। इस तरह से वो समझते हैं आपको लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सॉर्ड्स की एनर्जी भी यही दिखाती है कि वो ये भी समझते हैं कि जब पहले आप टेंशन लेकर मेहनत करते थे, लेकिन अब आप एक दिल से, प्योरिटी से मेहनत करते हो और इसके लिए टेंशन नहीं लेते हो। शांति से अपना एक मत रखते हुए मेहनत करते हो, इस वजह से सफलता मिलती है। लॉर्ड का मतलब यही होता है कि आपके पर्सन पहले इस तरह से मानते थे कि आप अपनी पोजीशन को नहीं जानते हो, आप अपने आप को नहीं पहचानते हो, लेकिन अब आप अपनी रिस्पेक्ट करना जानते हो, अपनी कदर करना जानते हो, अपनी एबिलिटी, अपनी शक्तियों को पहचानते हो और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो जान चुके हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पॉइंट चूज़ की है, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन अब पहले आपको इस तरह से समझते थे कि आप किसी के सामने बोल नहीं पाते हो, झिझक महसूस करते हो, डरे डरे से, सहमे से रहते हो और इमैच्योर भी थे। लेकिन अब वो समझते हैं कि आप बहुत काबिल बन चुके हो, शांति, सुकून क्या होता है वो जान चुके हो। इस तरह से वो मानते हैं। आपने अपने जीवन को किस तरह से जीना है वो सीख लिया है, इस तरह से वो मानते हैं। और क्या मानते हैं चलिए देखते हैं कार्ड के थ्रू। यूनिवर्स डिवाइन पार्टी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि उनके पर्सन उनको क्या समझते थे और
अब क्या समझते हैं, कैसा समझते थे, अब क्या समझते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, द सन, पहला ही कार्ड आपका तो पॉजिटिव आ गया, वेरी गुड। 5 of Wands, the Lovers, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles। इस कार्ड से तो ऐसा लगता है गाइस कि पहले आपके पास बहुत कुछ था, आपने सही सुना था, अभी है या नहीं वो तो कार्ड के थ्रू ही पता चलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, द एम्प्रेस, अभी भी है। बॉटम ट्रैक हमारे पास है 5 पेंटिकल, लेकिन कम है गाइस, ओके। जितना पहले आपके पास था उतना अभी नहीं है। आपके पर्सन आपको कैसा समझते थे, अब क्या समझते हैं। पाइल 2, यूनिवर्स डिवाइन, एक्सोसेंस, पोस्टपोनमेंट, द सॉर्ड्स, फ्लावरिंग, द मास्टर, मैंने कहा आपको। हार्मनी, क्रिएटिविटी, कंप्लीशन, वेरी गुड, बोफाई, सरस, रिबर्थ, ओके। तो गाइस आपके पर्सन आपके बारे में ये मानते हैं, उससे पहले जो साइन है वो है एरीज, ओके, सैजिटेरियस भी है और लियो भी है गाइस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और जेमिनाई भी है, ओके। और ओके, लिब्रा की एनर्जी भी है। तो गाइस लोग आपके पर्सन आपको जो समझते थे पहले, वो ये समझते थे कि आप एक कॉन्फिडेंस इंसान हो, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, मैच्योर हो, एक आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस तरह से वो मानते थे। अब वो आपके बारे में जानते हैं कि आपके अंदर एक ठहराव आया है, एक पेशेंस आया है, आप काफ़ी हद तक बदल गए हो क्योंकि परिस्थितियों ने आपको बदल दिया है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, इसकी वजह से आप काफ़ी हद तक बदले हो, उनका मानना है। सन की एनर्जी में थे लेकिन इमैच्योर पोजीशन में थे, बहुत कुछ आपके पास था, एबंडेंस थी सभी तरीके से, आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट करते थे, आपकी फैमिली के साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड था, आप जहाँ भी काम करते थे वहाँ भी आपको सभी लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन आपकी जो एक समझने की जो क्षमता थी उसमें कमी थी। इस वजह से आप सभी इंसानों को एक जैसा समझते थे, एक तरह लेते थे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ हद तक एक प्रॉब्लम्स आई, चैलेंज आए, इस वजह से आपके अपने व्यक्तित्व में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए। पहले आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं मानते थे, सन की एनर्जी में ज़रूर थे लेकिन एक नॉर्मल जेन्युइन पर्सन की तरह ही रहते थे। लेकिन अब आप एक बहुत ही टफ इंसान बन चुके हो, अभी आप एक कठोर दिल इंसान बन चुके हो पूरी तरीके से, जो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है और अपने आप को संभालना जानता है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है। आपके पास बहुत कुछ पहले था लेकिन उसमें से बहुत कुछ अब नहीं है। जो बहुत सारे फ्रेंड थे जो आपको बहुत ज़्यादा झूठी बातें बताते थे, आपके सामने एक झूठी इम्प्रेशन डालते थे, आपके बारे में बहुत कुछ झूठा बोलते थे, वो सब कुछ अब निकल गया है आपके अंदर से।
आप अब जान चुके हो कि वो सब मुझे एक ऊंचा दिखाने के लिए वो सब कुछ झूठा बोलते थे, झूठी एक इम्प्रेशन झाड़ते थे, या मेरी एक नकली पर्सनालिटी मेरे सामने रखते थे। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन का मानना है कि आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे वो आपकी अपनी पर्सनालिटी को झूठी दिखाते थे और आपकी खुद की पर्सनालिटी को लेकर वो झूठ बोलते थे। लेकिन अब आप सही मायने में मान चुके हो, जान चुके हो कि आपकी खुद की पर्सनालिटी क्या है और उसको कैसे ग्रो करना है, कैसे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बनाना है और टफ बनाना है, वो आप जान चुके हो। आपके पर्सन आपके बारे में पहले ये मानते थे कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, सभी की मदद करने चले जाते थे और पैसों की भी आप मदद करते थे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल का काम मतलब यही होता है कि आप पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते थे। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितनी मेहनत से आ रहे हैं, वो सब कुछ आप नहीं सोचते थे। आपके एक माता पिता ने जो भी पैसे दिए हैं वो आपको पूरी तरीके से दूसरों को लेकर या अपने खुद को लेकर पूरे करने हैं, इस तरीके से ही आप मानते थे। लेकिन पैसों को लेकर आपकी अहमियत भी बढ़ गई है। अब आप सोच समझकर पैसे खर्च करते हो, इस तरह से उनका मानना है। पहले आप ऐसे ही पैसे किसी के ऊपर भी खर्च कर देते थे, अपने लिए भी खर्च कर देते थे, इस तरह से वो मानते हैं। आपके पर्सन आपको पहले इस तरह से मानते थे कि आपको तो कोई भी एक बेवकूफ़ बनाकर चला जा सकता है, इतने आप सरल हो, इतने आप इजी हो, तो आपका तो कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, इस तरह से वो मानते थे। लेकिन आपके अंदर जो आपकी परिस्थितियों से बदलाव आए हैं, इस वजह से वो मानते हैं कि अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो, अपने आप को संभालने वाले एक व्यवस्थित पर्सन बन चुके हो और अब आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। वो ये भी मानते थे कि आपको अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है, मतलब घमंड था, अभी हाल फिलहाल आपके अंदर घमंड नहीं है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड झलकता था, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते थे और ओवर स्मार्टनेस दिखाते थे। वो जो दिखावापन था वो पूरी तरीके से निकल गया है, बदल गया है और आपके अंदर एक ठहराव आ चुका है और अब आप पूरी तरीके से कॉन्शियस हो अपने आप को लेकर। इस वजह से अब आप सहज और सरल बन चुके हो। अब आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है और ओवर स्मार्टनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पावर कट हुआ है गाइस, ओके, लाइट नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए और आपको कार्ड दिख रहे हैं, ओके। तो गाइस आपके पर्सन जो पहले आपको समझते थे कि आप एक उड़ाऊ इंसान हो, दिखावा करने वाले इंसान हो, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, वो सब कुछ बदल चुका है और अब आप एक पूरी तरीके से कंप्लीट इंसान बन चुके हो, जिसके अंदर ठहराव है, सरलता है, सहजता है, क्रिएटिविटी है, कॉन्शियसनेस है, नॉलेजेबल हो, पूरी तरीके से फ्लावरिंग तरीके से, यानी कि खुशनुमा रहने वाले, प्रफुल्लित रहने वाले, खुश रहने वाले, चुलबुले पसंद बन चुके हो, मस्ती मजाक भी अच्छा कर लेते हो। आप एक मास्टर की पोजीशन में आ चुके हो जो हर एक इंसान को समझ सकता है और हर एक इंसान की भावनाओं की कदर भी कर सकता है, जो आप पहले नहीं करते थे। और स्मार्टनेस की वजह से आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, किसी को इज्जत नहीं देते थे, लेकिन अब आप लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हो और हर एक इंसान का अलग व्यक्तित्व होता है, पहचान होती है, तो उसको एक्सेप्ट करना होता है, वो अब जान चुके हो आप। तो इस वजह से आपके पर्सन जो आपको पहले मानते थे कि आप एक बहुत ही ओवर स्मार्ट हो और अपने आप को समथिंग समझते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव वो देख चुके हैं और आपके अंदर आया भी है। 5 पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि वो पहले समझते थे कि इसको पैसों की किसी भी तरह की अहमियत नहीं है और अपने लोगों की अहमियत नहीं है,
तो वो बदलाव आ चुके हैं कि अब आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करते होंगे, उनको समझते होंगे। रीबर्थ का मतलब भी यही होता है कि अब आपके पर्सन ये मानते हैं कि अब आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुके हो, आप पूरी तरीके से आपके अंदर बदलाव आ चुके हैं। पीस कीपर का मतलब भी यही होता है कि अब आप सिचुएशन के साथ ढलने वाले इंसान बन चुके हो, थोड़ा लेट गो कर लेते हो, वक्त के साथ चलते हो, थोड़ा एडजस्ट हो जाते हो, कोई पसंद नहीं भी पसंद हो उनके साथ भी कुछ हद तक एडजस्ट हो जाते हो, सरल हो जाते हो। तो ये आपके अंदर ठहराव वो भली भांति देख पाते हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है, हंट ट्रेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि 1 मिनट गाइस। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन आपको पहले इस तरह से समझते थे कि आप एक टफ इंसान थे, बहुत ज़्यादा कठोर दिल इंसान थे, जिसको किसी की फीलिंगों का कोई भी मतलब नहीं था और बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे या रूखा रूखा बिहेव करते थे, गुस्सा दिखाते थे। उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, इस तरह से आपके पर्सन आपको मानते हैं। अब कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस की और क्या वो मानते हैं। आपके पर्सन आपको पहले कैसा समझते थे, अब क्या समझते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 बार क्वीन आए हैं, टेम्परेंस, 2 ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी, यहाँ पावर नहीं है गाइस, पावर कट हुआ है। आपको कार्ड दिख रहे हैं ना। यूनिवर्स, डिवाइन, दी हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, गुड, द सन। अभी तो आप सन की एनर्जी में हो, वेरी गुड। 9 ऑफ कप, ओके, किसी की कदर करना नहीं जानते थे पहले आप, लेकिन अब जान चुके हो। बियॉन्ड इल्यूजन, ये कार्ड में नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन, एग्जिस्टेंस, स्किज़ोफ्रेनिया, गाइडेंस, नथिंगनेस, ओके, द फूल, पास्ट लाइव्स, शेयरिंग, आइसोलेशन। बॉटम ट्रैक हमारे पास है चेंज। तो आपके पर्सन आपके बारे में पहले इस तरह से मानते थे कि आप एक क्वीन की तरह रहते हो, आपको सारी फैसिलिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी आप रहोगे वरना नहीं रहोगे। एक कठोर दिल इंसान जो किसी को नहीं समझता है, अपने सेल्फिशनेस को ही समझता है, किसी की बातें, चीज़ें, फीलिंगों को लेकर कोई इसको परवाह ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, इस तरह से वो मानते थे। लेकिन अब आप पूरी तरीके से बदल गए हो। अब आप लोगों की फीलिंगों को समझते हो, उनकी कदर करते हो, जानते हो सामने वाला इंसान कैसा फील करेगा, जो मैं इसके साथ इस तरह से बर्ताव करूँगा वो आप जान गए हो। क्योंकि आप पहले क्वीन की तरह या किंग की तरह लोगों को सिर्फ ऑर्डर देते थे, उनके साथ काम कराते थे और आपका एक सेल्फिशनेस झलकता था, एक आप स्वार्थी इंसान थे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और किसी के बारे में सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। इस तरह से आपके पर्सन आपको मानते थे। लेकिन अब आप एक पूरी तरीके से बदल गए हो। अब आप के अंदर एक सेल्फिशनेस जो पहले थी वो नहीं है। अब आप लोगों की कदर करते हो, उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करना, उनको समझना, उनको हर्ट नहीं करना, उनको गिल्ट महसूस नहीं कराना और कुछ भी बोल देना या ऑर्डर देकर काम कराना, वो सब कुछ आपके अंदर नहीं रहा है। उनका मानना है, वो ये भी मानते हैं कि वो ये भी समझते हैं, पहले आपको इस तरह से मानते थे कि
आप किसी के भी सामने अपने दिल की बात रख देते हो, किसी को भी अपना मान लेते हो, तो सभी के ऊपर विश्वास नहीं बिठा, मतलब सभी के ऊपर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन ये आपके अंदर बदलाव वो उन्होंने देखा है कि अब आप किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले भी 2 बार सोचते हो और फिर उसके साथ आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपके अंदर धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया, मैच्योरिटी आने लगी, आपका ज्ञान बढ़ने लगा, नॉलेज बढ़ने लगा, आपको अपनी पहचान की अहमियत समझ में आ गई। आपके पसंद के साथ आने से आपके अंदर काफ़ी सारे बदलाव उन्होंने देखे। आपके अंदर जो एडवेंचर नहीं था, आप एक डरे डरे से सहमे सहमे से पहले जो रहते थे उसमें बदलाव आया और अब आप डर के बिना बेझिझक किसी के सामने अपनी बात रख पाते हो। और ये 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी 2 बार आई है। इसका मतलब ये होता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहते थे, इस फील्ड में जाना है या इस फील्ड में जाना है, ये करना है या वो करना है, ये कपड़े पहनने हैं या वो कपड़े पहनने हैं, आपको ये चाहिए या वो चाहिए, मतलब सभी चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, अपने आसपास के वातावरण को लेकर, लोगों को लेकर एक कन्फ्यूज़न था। वो कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से दूर हो चुका है। अब आप पूरी तरीके से क्लियर हो कि अब आपको रियली में आपकी लाइफ में क्या चाहिए और इसके ऊपर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, फोकस हो, ध्यान देते हो, ख्याल रखते हो, केयर करते हो, वो सब कुछ आपके अंदर आ गया है। तो गाइस, आपके पर्सन आपको इस तरह से समझते थे कि आपको तो कोई भी बनाकर चला जाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से समझने की कोशिश की है और ये परिवर्तन की, ये परिस्थितियों में जो बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, इस वजह से आप अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में नज़र आते हो। 10 ऑफ कप का मतलब यही होता है गाइस कि अब आप पूरी तरीके से अपनी फैमिली की भावनाओं को समझते हो, रिस्पेक्ट देते हो, ख्याल रखते हो, केयर करते हो, लेकिन इस तरह से पहले नहीं थे, सेल्फिश थे पहले। चेंज का मतलब भी यही होता है कि ये बदलाव की वजह से अब आप अपने सोल की कदर करना जानते हो। हंटर का मतलब भी यही होता है कि डर क्या है, अपनी इच्छाएं क्या है, अपने सपने क्या है, वो सब कुछ अब जान चुके हो। तो इस वजह से आप अपने आप को अब अच्छी तरीके से समझ पाते हो। आपके पसंद की राय है, आपके पर्सन मानते हैं कि अब आपके अंदर डर नहीं है। बहुत ही अच्छे सपने भी देखना जानते हो, अपने डिज़ायर पूरे करना भी जानते हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।